केदारनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों से भरी बस गिरी खाई में। फिर जो हुआ देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर साल हजारों लाखों श्रद्धालु और महादेव के भक्त केदारनाथ जाते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। लेकिन केदारनाथ और अमरनाथ की यात्रा को सबसे खतरनाक भी माना जाता है, क्योंकि कई बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। आज की घटना केदारनाथ की यात्रा के दौरान हुए एक्सीडेंट की है। इससे पहले कि हम इस घटना को बताना शुरू करें, महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी है समीर की। समीर एक फौजी है और देश प्रेम से बढ़कर उसके अंदर किसी के प्रति प्रेम नहीं है। समीर को फौज ज्वाइन किए 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों में वह एक बार भी अपने घर नहीं गया था। उसके माता पिता उसे बहुत याद करते थे, लेकिन काम के चक्कर में वह घर नहीं जा पा रहा था। समीर के माता पिता महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था कि वह मरने से पहले एक बार केदारनाथ की यात्रा जरूर करें, और वह भी समीर के साथ। लेकिन उनके फौजी बेटे को इतना समय कहाँ था कि वह उन्हें केदारनाथ की यात्रा करवा सके। पिछले 2 सालों से समीर के माता पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन समीर उनसे मिलने घर तक नहीं आ पा रहा था। अंत में समीर के माता पिता ने ही तय किया कि वह समीर के बिना ही केदारनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ समीर घर आने की योजना बना रहा था। समीर घर के लिए निकल चुका था। तब उसे मालूम चला कि उसके माता पिता केदारनाथ के लिए घर से रवाना हो चुके हैं। समीर के अंदर भगवान के प्रति कोई खास जुड़ाव नहीं था। वह अपने माता पिता से भी यही कहता था कि केदारनाथ जाकर क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। जब समीर को यह खबर मिली कि उनके माता पिता केदारनाथ के लिए निकल चुके हैं, वह बहुत क्रोधित हुआ। वह एक तो इतने सालों के बाद अपने माता पिता से मिलने जा रहा था और उसके माता पिता उसे बिना बताए कि केदारनाथ निकल गए। समीर घर पहुंचा। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अपने पड़ोसी का फोन आया, जो उसके माता पिता के साथ केदारनाथ गया था। पड़ोसी ने बताया कि केदारनाथ जाते वक्त रास्ते में बस खाई में गिर गई और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। इस बस दुर्घटना में समीर ने अपने माता पिता को खो दिया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और माता पिता से मिलने आया समीर यह सोचकर रोने लगा कि आखिरी बार भी वह अपने माता पिता से मिल नहीं पाया। मृत्यु की खबर सुनकर समीर भागते हुए केदारनाथ पहुंचा। समीर के माता पिता की आखिरी इच्छा थी कि केदारनाथ जाएं, लेकिन वह अधूरी रह गई। समीर ने अपने माता पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने का ठाना। अपने माता पिता को अंतिम विदाई देने के बाद उनकी अस्थियां लेकर वह केदारनाथ की तरफ निकल पड़ा। अक्सर भीषण बारिश के समय केदारनाथ में पहाड़ियों पर इस प्रकार की बस दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार बस दुर्घटना के बाद भी किसी को खरोच तक नहीं आती, तो कई बार एक छोटी सी घटना भी कई लोगों की जान ले लेती है। समीर अपने माता पिता की अस्थियों को लेकर केदारनाथ जा रहा था। मौसम खराब होने की वजह से बस को पहाड़ों पर जाने से रोक दिया गया था और बस आधे रास्ते में खड़ा रहा। भीषण बारिश, बिजली का कड़कना लोगों को भयभीत कर रहा था। तेज हवाएं इस बात के संकेत दे रही थीं कि जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। समीर भी काफी डरा हुआ था, लेकिन एक फौजी होने के कारण उसका कर्तव्य था कि वह बाकियों को प्रेरित करे। 1 घंटे तक बस यूं ही खड़ी रही, लेकिन तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक केदारनाथ के श्रद्धालुओं से भरी बस अपनी जगह से खिसकने लगी और खिसक हुए खाई की तरफ बढ़ने लगी। सभी श्रद्धालु काफी घबरा गए। बस ड्राइवर भी श्रद्धालुओं को यूं ही छोड़कर भागने लगा। धीरे धीरे बस खाई की तरफ हवा की तेज गति के कारण बढ़ने लगी थी। बस को और बाकी श्रद्धालुओं को बचाने का एक ही उपाय था कि बस के दूसरी तरफ जाकर उसे खाई से दूर किया जाए, लेकिन श्रद्धालुओं से भरी बस को दूसरी तरफ धक्का देना लगभग नामुमकिन था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बस के नीचे उतरकर यह काम कर सके। समीर ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंत में समीर बस से नीचे उतरा और बस को दूसरी तरफ धक्का देने की कोशिश करने लगा। समीर फौजी जरूर था, लेकिन उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह इतनी भारी बस को अकेले दूसरी तरफ धक्का दे सके।
फिर भी समीर निरंतर प्रयास करता रहा। भीषण तूफान, तेज बारिश में फौजी खड़ा होकर बस को खाई से दूर धक्का दे रहा था। एक दो बार तो समीर का खुद का पैर फिसलने लगा। वह खुद खाई में गिरते गिरते बचा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। काफी देर तक प्रयास करने के बाद बस धीरे धीरे खाई से दूर हो रही थी। समीर को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। आखिर उसके अंदर इतनी शक्ति कहां से आई। उसने अपने माता पिता को याद किया और एक बार जोर से महादेव का नाम पुकारा। वह बस खाई से दूर होने लगी। समीर के अंदर अचानक इतनी शक्तियां आ गईं कि वह एक श्रद्धालुओं से भरी बस को धक्का दे पाया। यह आम बात नहीं थी। लोगों ने इसकी खूब सराहना की। आज समीर उसके लिए मसीहा बन गया था। भगवान को नहीं मानने वाला समीर भी आज इस बात को मान गया था कि कोई शक्ति तो थी जिसने मेरी मदद की, क्योंकि मेरे लिए इतनी भारी बस को दूसरी तरफ धक्का देना संभव नहीं था। उसने खुद कोई शक्ति महसूस की जो उसे यह काम करवा रही थी, लेकिन वह शक्ति क्या थी इससे वह बिल्कुल अनजान था। थोड़ी देर बाद जब मौसम सामान्य होने लगा, तब समीर खुद ड्राइविंग की सीट पर बैठकर गाड़ी को केदारनाथ की तरफ लेकर गया, क्योंकि ड्राइवर तो पहले ही डर कर भाग चुका था। केदारनाथ पहुंचकर समीर को अपने माता पिता के होने का एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके माता पिता की आत्मा को अब जाकर शांति मिली हो। हाथ जोड़कर वह महादेव से अपने माता पिता के लिए प्रार्थना किया। अब समीर को थोड़ा थोड़ा महादेव के प्रति विश्वास होने लगा था और उसे महसूस हो रहा था कि उसके माता पिता क्यों महादेव की इतनी आराधना और पूजा किया करते थे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।